एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास अपनी जीविका चलाने के लिए केवल एक छोटा सा खेत था। वह खेत में कड़ी मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर सके। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन वह ईमानदार और नेकदिल इंसान था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने की वजह से खेत बंजर हो गए और रामू की फसल भी खराब हो गई। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने परिवार के पेट भरने के लिए दूसरों से उधार मांगना पड़ा। लेकिन जितना वह उधार लेता, उसे चुकाने में उतनी ही मुश्किल होती। एक दिन रामू बेहद परेशान होकर गांव के मंदिर में गया। वहां उसने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति देखी। वह मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ा और अपनी सारी परेशानियां भगवान से कहने लगा। तभी वहां से गुजरते एक वृद्ध सन्यासी ने उसकी हालत देखी। वह रामू के पास आए और बोले, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे अंदर ही छिपा है। मेहनत और सही सोच से ही तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। रामू ने उनसे पूछा, मुझे क्या करना चाहिए बाबा? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो है उसे एक आशीर्वाद समझो और उसका सही उपयोग करो। दूसरों से ईर्ष्या करना बंद करो और अपने दिल में दया और संतोष लाओ। उस दिन रामू ने ठान लिया कि वह अपनी स्थिति को बदलने के लिए मेहनत करेगा। उसने अपने खेत को और अधिक ध्यान से देखभाल करना शुरू किया। उसने आसपास के जंगल से गिरी हुई पत्तियों और सूखी लकड़ियों से खाद बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जमीन उपजाऊ होने लगी। रामू ने खेत के किनारे पर मौसमी सब्जियां उगाना शुरू किया, जिनकी मांग गांव में थी। उसने अपनी मेहनत के दम पर कुछ ही सालों में अपनी हालत बदल ली। अब वह दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हो गया। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देने लगे। उसने अपनी तकलीफों से सीखा कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस तरह रामू की कहानी बुद्ध की शिक्षा का एक जीवंत उदाहरण बन गई। उसने यह साबित किया कि सच्ची खुशी और समृद्धि बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और कर्मों में होती है। रामू की सफलता के बाद उसके गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखने लगे। रामू ने अपनी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं से यह सिखाया कि अगर इंसान अपनी परिस्थिति को सुधारने की पूरी कोशिश करता है और खुद पर विश्वास रखता है, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। वह अब न सिर्फ अपनी खेती में सफल था, बल्कि गांव के दूसरे गरीब किसानों की मदद भी करने लगा। उसने उन्हें खेती के नए तरीके बताए, जिससे उनकी फसलें भी बेहतर होने लगी। वह हमेशा यही कहता कि सिर्फ अपने लिए जीने से कुछ हासिल नहीं होता। असली खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। गांव के लोग रामू के पास सलाह लेने आते और उसकी बातें सुनकर प्रेरित होते। रामू ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह कभी इस स्थिति में होगा। पहले वह खुद को एक छोटे से गरीब किसान के रूप में देखता था, लेकिन अब वह एक आदर्श बन चुका था। एक दिन एक नया चेहरा गांव में आया। यह व्यक्ति एक व्यापारी था, जिसने सुना था कि रामू के खेत में अब अच्छे उत्पादन हो रहे हैं। वह रामू के पास आया और बोला, आपके खेत में इतनी अच्छी फसलें हैं, क्या आप मेरे साथ व्यापार करना चाहेंगे? रामू ने व्यापारी से कहा, मैं अपनी फसल को बेचने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि गांव के सभी लोग खुशहाल हों। मैं नहीं चाहता कि किसी को भुखमरी का सामना करना पड़े। व्यापारी हैरान था, लेकिन रामू की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रामू ने धीरे धीरे गांव में एक छोटे से सहकारी मंडल का गठन किया, जहां किसानों की फसलें एकजुट हो सकती थीं और वे मिलकर बेहतर कीमत पर उन्हें बेच सकते थे। इस सहकारी मंडल ने पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। रामू का जीवन अब एक संदेश बन चुका था। जो कठिनाइयों से घिरा था, वही अब दूसरों की मदद करने के काबिल हो गया था। उसकी कहानी हर किसी को यह सिखाती थी कि अगर दिल में अच्छाई हो, मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए, तो किसी भी कठिन समय को पार किया जा सकता है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार रामू ने अपने जीवन को बदलते हुए यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी दुनिया में बदलाव लाने से पहले खुद को बदलना सबसे जरूरी है।
उसके जीवन ने यह साबित किया कि सही दृष्टिकोण और प्रयास से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रामू की सफलता अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उसके गांव से होकर कई व्यापारी, किसान और यहां तक कि शिक्षक भी गुजरते थे ताकि रामू से कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें। रामू का जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था और लोग उसकी तरह जीने की कोशिश करते। एक दिन एक समृद्ध व्यापारी गांव में आया और रामू से मिला। उसने रामू से कहा, तुमने बहुत कठिन समय झेला है, लेकिन अब तुम एक सफल किसान हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और भी बड़ी योजनाएं हो सकती है, जिन्हें मैं तुमसे मिलकर जानना चाहता हूं। रामू ने जवाब दिया, सभी के पास अपनी अपनी कठिनाइयां होती है, लेकिन जो हम उनसे सीखते हैं वही असल में हमारे जीवन को आकार देता है। मेरा उद्देश्य केवल अपनी जिंदगी को सुधारने का नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूं कि इस गांव के हर व्यक्ति को सशक्त बनाऊं। व्यापारी ने रामू की सोच को सराहा और उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। उसने रामू से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे गांव के लिए एक विद्यालय खोलने में मदद कर सकता हूं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इससे न केवल तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बेहतर होगी, बल्कि पूरे गांव का भविष्य सुधारेगा। रामू ने खुशी खुशी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और व्यापारी के साथ मिलकर विद्यालय खोलने की योजना बनाई। इसके बाद गांव में एक स्कूल का निर्माण हुआ, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि विद्यालय में न केवल पढ़ाई हो, बल्कि बच्चों को अच्छे संस्कार और बुद्धि की शिक्षा भी दी जाए। उसे विश्वास था कि अगर बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिल जाए तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ गांव में बदलाव आ गया। बच्चे अब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, किसान अपनी फसलें बेहतर उगा रहे थे और गांव में एक सकारात्मक माहौल बन चुका था। रामू की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे न केवल खुद को बदलने का रास्ता दिखाया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। अब रामू के पास न केवल भूमि थी, बल्कि वह एक नई संपत्ति भी पा चुका था। समाज में उसका सम्मान, उसकी शिक्षा और उसकी मदद की वजह से। वह जानता था कि असली समृद्धि केवल पैसे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने, ज्ञान फैलाने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में होती है। रामू के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि कठिनाइयों के बावजूद अगर इंसान अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और कर्मों को अपनाता है, तो वह अपनी और अपने समाज की स्थिति बदल सकता है। उसकी कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं। यही थी गरीब किसान रामू की कहानी, जो एक छोटे से गांव में रहते हुए भी अपने प्रयासों और बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से न केवल अपनी जिंदगी को बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने पूरे समाज को एक नई दिशा और आशा दी। रामू का जीवन अब एक नई यात्रा पर था। उसकी सफलता और गांव में लाए गए बदलाव ने उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। अब वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि समाज सुधारक और मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी कहानी न सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के कई अन्य गांवों में भी फैलने लगी थी। एक दिन रामू के पास एक और कठिन स्थिति आई। गांव में अचानक से एक बड़ा प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बाढ़, आ गई। सभी किसान भयभीत हो गए। उनके खेत और घर पानी में डूबने लगे, फसलें नष्ट हो गईं और गांव के लोग घबराहट में आ गए। लेकिन रामू ने घबराहट की बजाय शांतिपूर्वक निर्णय लिया। उसने सबसे पहले गांव के लोगों को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि इस आपदा में भी वे अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो जल्दी ही स्थिति को संभाल सकते हैं। रामू ने बुद्ध की एक और शिक्षा को याद किया, संगठित प्रयास ही असली शक्ति है। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित इलाके में राहत कार्य शुरू किया। उसने कई मेहनती हाथों को एकजुट किया और सभी को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर आश्रय और खाने पीने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी। साथ ही रामू ने गांव के बच्चे और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। राहत कार्य में व्यस्त रहते हुए रामू ने अपनी सहकारी मंडल की मदद से उन गांवों में भी राहत सामग्री भेजी जहां हालात अधिक खराब थे। उसके नेतृत्व में गांव वाले एकजुट हो गए और बाढ़ के बाद जल्दी ही पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कुछ समय बाद
जब गांव की स्थिति सामान्य होने लगी तो रामू ने फिर से गांव वालों से कहा, यह हम सबकी एकता और मेहनत का परिणाम है कि हम इस आपदा से बाहर निकल पाए। लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और एकजुटता से करना होगा। रामू की यह बात सभी को दिल से समझ में आई। उसकी तरह एक साथ मिलकर काम करने और संकट से बाहर निकलने की भावना अब हर किसी के दिल में घर कर गई थी। अब रामू केवल एक किसान या समाज सुधारक नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी विचारधारा और बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उसे एक बेहतर इंसान बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी एक मजबूत और समझदार समुदाय बना दिया। रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी मुश्किल का सामना अकेले नहीं किया जा सकता और सबसे बड़ा बल मानवता और एकता में है। जैसे उसने पहले खुद को कठिनाइयों से उबारा था, वैसे ही उसने पूरे गांव को भी यह समझाया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। रामू के जीवन की कहानी अब सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि एक सामूहिक प्रयास, आत्मविश्वास और मानवीय सहायता की कहानी बन चुकी थी। उसकी मेहनत, बुद्ध की शिक्षाएं और कभी हार न मानने की जिद ने उसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सशक्त मार्गदर्शक बना दिया। रामू की सफलता और नेतृत्व की कहानी अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उसके पास आकर सलाह लेते, उसकी मदद से अपनी जिंदगी बदलने के तरीके सीखते। लेकिन रामू का मन हमेशा एक नए उद्देश्य की तलाश में था। उसे महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी पाया वह अकेले की मेहनत से नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की मदद से संभव हुआ था। अब उसका अगला उद्देश्य था कि वह और भी लोगों तक अपनी सोच और बुद्ध की शिक्षा को पहुंचाए, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। रामू ने एक नई पहल की शुरुआत की। उसने अपने गांव में एक शिक्षा और प्रेरणा केंद्र स्थापित किया, जहां न केवल बच्चों को शिक्षा दी जाती, बल्कि बड़ों के लिए भी व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता के पाठ पढ़ाए जाते थे। केंद्र में बुद्ध की शिक्षाओं के साथ साथ जीवन के हर पहलू पर चर्चा होती थी। कैसे कठिनाइयों से उबरे, रिश्तों को सुधारे, आत्मनिर्भर बने और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझे। इस केंद्र में आने वाले लोग, चाहे वह युवा हों या वृद्ध, सभी को यही सिखाया जाता था कि सच्ची समृद्धि और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी अच्छाई, दया और संकल्प में है। रामू यह समझता था कि समाज में बदलाव तभी आ सकता है जब हर एक व्यक्ति अपने अंदर का बदलाव लाए। समय के साथ रामू के केंद्र से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और अपने कार्यों में ईमानदारी, सहानुभूति और परिश्रम को महत्व देना शुरू किया। अब गांव में एक अलग ही माहौल था। लोग एक दूसरे के मददगार बने हुए थे। किसी के पास कोई समस्या नहीं थी जो अकेले हल न हो सके। रामू का यह दृष्टिकोण और उसका कार्य शुद्धता और कर्म की दिशा में एक मिसाल बन चुका था। धीरे धीरे वह एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन गया। अब लोग उसे केवल एक सफल किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक, मार्गदर्शक और गुरु के रूप में भी जानते थे। एक दिन रामू के पास एक युवा लड़का आया। वह दुखी और असमंजस में था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था। वह रामू के पास बैठा और उसने अपनी परेशानी साझा की। रामू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम अभी भी जीवन के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी राह तय करनी है। याद रखो, जब भी तुम्हें कोई मार्गदर्शन चाहिए, तुम अपने भीतर झांक सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह ताकत है जो तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है। रामू ने उस लड़के से कहा कि जो भी हम चाहते हैं वह पहले हमें खुद में पाना होता है। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में अच्छाई हो, तो हमें खुद भी अच्छाई की ओर अग्रसर होना होगा। यह बात उस लड़के के दिल में बैठ गई और उसने अपनी दिशा तय करने के बाद गांव में कई युवा कार्यक्रमों की शुरुआत की। रामू की यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही थी, बल्कि उसने एक पूरे समुदाय को अपने साथ जोड़ा था। उसकी प्रेरणा से गांव में लोगों का जीवन सुधारने की लहर चल पड़ी थी। अब वह एक ऐसी मशाल बन चुका था जो दूसरों को रोशनी दिखा रही थी।
रामू के जीवन ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प, मेहनत और सही मार्गदर्शन के जरिए अपनी और समाज की किस्मत बदल सकता है। उसकी कहानी अब न केवल एक किसान की थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की थी जो अपनी मेहनत, दिल से काम करने और सही सोच के साथ जीवन जीने की चाह रखता था। उसकी शिक्षा और कार्यों का असर हमेशा के लिए गांव में बना रहा और इस तरह रामू की कहानी एक निरंतर बदलते समाज की कहानी बन गई, जो कभी भी कठिनाई से डरता नहीं था, बल्कि हर मुश्किल को अपने प्रयास और एकता से पार करता था। रामू की कहानी अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई थी और लोग उसे एक जीवित संत के रूप में देखने लगे थे। उसके गांव में आने वाले पर्यटकों का तांता लगा रहता था। वे सिर्फ उसकी सफलता की कहानी ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा जी गई जीवन की सच्चाई और संघर्ष को जानने आते थे। रामू का नाम अब सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक महान शिक्षक और समाज के मार्गदर्शक के रूप में लिया जाता था। रामू ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस हद तक बदलेगा, लेकिन उसने कभी भी अपनी मुश्किलों से हार नहीं मानी थी। उसकी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे अपनी राह पर मजबूती से चलने की प्रेरणा दी थी। अब जब वह काफी वृद्ध हो गया था, तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो एक युवा व्यक्ति के चेहरे पर होती है, उत्साह और उम्मीद से भरी हुई। उसके गांव में अब कई ऐसे लोग थे जो रामू के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे। हर उम्र के लोग, चाहे वे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी उसके पास आते और उसकी बातों से प्रेरित होते। उसने न सिर्फ खेती बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया। वह हमेशा कहता, किसी भी कार्य को सच्चे मन से करना और उसमें ईमानदारी से जुटना, यही सफलता की कुंजी है। रामू ने अब एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपने शिक्षा और प्रेरणा केंद्र को और अधिक विस्तारित किया। यहां आने वाले लोग न केवल अपनी निजी समस्याओं का समाधान पा रहे थे, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया जाता था कि समाज में योगदान देने से वास्तविक खुशी मिलती है। रामू का यह नया प्रयास गांव के बच्चों को छोटे छोटे सामाजिक कार्यों में शामिल करने का था, ताकि वे सीख सके कि समाज को सुधारने के लिए उनके छोटे छोटे प्रयास कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक दिन जब रामू वृद्ध हो गया और उसकी सेहत भी कमजोर होने लगी, तो उसने गांव के युवाओं से एक अंतिम संवाद किया। वह सभी को अपने घर के आंगन में बुलाकर बैठा और बोला, जीवन की सबसे बड़ी सिखाई यह है कि किसी भी कठिनाई का सामना केवल अपने अंदर की ताकत से किया जा सकता है। जो हमने एक साथ किया, वह एक उदाहरण बन गया है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस रास्ते को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपनी खुशी नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशी लाना है। रामू की आखिरी शिक्षा ने सभी को गहरी सोच में डाल दिया। उसके जाने के बाद गांव में एक तरह की खालीपन सी महसूस हुई, लेकिन साथ ही यह भी एक नई उम्मीद और प्रेरणा का एहसास था। गांव के लोग रामू के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करने लगे। कई युवा अब गांव के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगे और रामू की शिक्षाओं को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। रामू का योगदान कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी यादें और उसकी शिक्षा गांव के हर दिल में हमेशा जीवित रही। वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। एक आंदोलन जिसने गांव के हर व्यक्ति को यह समझाया कि अगर एकजुट होकर काम किया जाए तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रामू का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने संघर्षों से बाहर निकलते हैं और दूसरों की मदद करने का मार्ग अपनाते हैं, तो हम केवल अपनी जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उसकी यात्रा ने यह प्रमाणित किया कि सच्चा नेतृत्व और महानता दूसरों को मार्गदर्शन देने, एकजुटता का संदेश देने और समाज के लिए काम करने में है। आज भी गांव में उसकी प्रतिमा स्थापित है और हर साल उसकी जयंती पर लोग उसे याद करते हैं। रामू की कहानी अब तक कई दिलों में उजाला बन चुकी है और उसकी शिक्षाओं का प्रभाव आज भी न केवल गांव में, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किया जाता है। रामू की शिक्षा और उसकी प्रेरणा अब एक विरासत बन चुकी थी, जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। उसके जाने के बाद गांव में उसका नाम कभी नहीं भूला गया। उसके विचारों और कार्यों को प्रत्येक पीढ़ी में बखूबी जीवित रखा गया।
जिन गांव वालों को रामू ने अपना मार्गदर्शन दिया था, वे अब खुद समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आ रहे थे। रामू के द्वारा शुरू किए गए विद्यालय और शिक्षा केंद्र अब न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगे थे। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। पहले जहां खेती और कृषि पर निर्भरता अधिक थी, अब यहां का हर व्यक्ति किसी न किसी छोटे बड़े व्यवसाय या शिक्षा से जुड़ा हुआ था। लोग एक दूसरे की मदद करने में गर्व महसूस करते थे और उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका था। रामू की सोच और मेहनत के कारण यह बदलाव संभव हुआ था। रामू की अनुपस्थिति में उसके द्वारा स्थापित शिक्षा और प्रेरणा केंद्र को एक बड़ा रूप दिया गया। युवा पीढ़ी अब न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही थी, बल्कि उन्हें नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा था। रामू की शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया था। गांव के बच्चे अब न केवल किताबों से बल्कि हर दिन की चुनौतियों से भी कुछ नया सीख रहे थे। रामू के जीवन के आदर्शों को उन्होंने अपने साथियों में फैलाया और इस तरह उसने एक नई पीढ़ी को तैयार किया जो समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित थी। रामू की यह सीख थी कि यदि जीवन में संतुलन हो तो व्यक्ति अपने कार्यों और सोच से दुनिया को बेहतर बना सकता है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी सभा आयोजित की गई। यह सभा रामू के आदर्शों और उसकी शिक्षाओं के सम्मान में थी। यहां उस समय के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी एकत्रित हुए थे। हर किसी के दिल में एक साझा भावना थी, रामू के विचारों को और भी ज्यादा फैलाना। गांव के एक युवा नेता ने सभा में भाषण दिया और कहा, रामू ने हमें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ हमारी मेहनत और सही सोच जरूरी है। वह हमारे लिए एक आदर्श थे और आज भी हम उनका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। रामू की जीवन यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर एक व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीता है तो वह न केवल अपनी बल्कि अपने समाज की दिशा भी बदल सकता है। रामू का जीवन एक संदेश बन चुका था, जो खुद को बदलता है वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आज भी हर साल उस गांव में रामू की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें गांव के लोग एक साथ मिलकर अपने समाज की बेहतरी के लिए कार्यों की योजना बनाते हैं। यही वह समय होता है जब लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और एक दूसरे से प्रेरित होकर समाज के लिए कुछ नया करने का संकल्प लेते हैं। रामू का नाम एक अमिट धरोहर बन चुका था और उसकी कहानी अब केवल एक गरीब किसान की नहीं, बल्कि एक सशक्त समाज के निर्माण की कहानी बन चुकी थी। उसके जीवन ने यह सिद्ध कर दिया था कि अगर दिल में अच्छाई, समर्पण और ईमानदारी हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। रामू का असल योगदान यही था। वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। उसकी शिक्षा और कार्यों ने समाज को यह समझने में मदद की कि अगर हम अपने दिल और दिमाग से काम करें तो हम अपने जीवन में न केवल सुख और समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। रामू का जीवन एक उदाहरण बन गया था कि मेहनत, विश्वास और सही मार्गदर्शन से कोई भी कठिनाई कभी भी हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।